Hello, bachcho, let's read this question. The question says the magnetic moment of NiX42 minus ion is found to be 0. Then the ion is sp3 hybridized or spd2 hybridized or dsp2 hybridized और d2sp hybridized. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है 0. सो ये जो आयन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये पूछा गया है. और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे दिया गया है ये एक मोनोडेंटेड एनायोनिक लाइगेंड. इसका मतलब ये मोनोडेंटेड एनायोनिक लाइगेंड है, मतलब इसका जो चार्ज है ये होगा -1. मतलब ये इस फॉर्म में है. यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiX42 यहाँ से जो सेंट्रल मेटल आयन है मतलब निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं. यहाँ पे निकल के लिए होगा X. यहाँ पे ये -1 करके है, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये -4 होगा और ये -2. सो यहाँ पे x -4 -2, सो x यहाँ पे होगा +2, मतलब निकल +2 फॉर्म में है. अब निकल का अगर ग्राउंड स्टेट देखे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28 एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये हो जाता है आर्गन 4s2 हो जाता है और 3d8 होता है. अब यहाँ पे निकल तो +2 फॉर्म में है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. सो ये निकलेगा 4s से, सो 4s0 हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा. अब यहाँ पे दो कन्फिगरेशन हो सकता है, मतलब दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. कोऑर्डिनेशन नंबर ये है 4 यहाँ पे. उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें कि अगर ये वीक फील्ड लाइगेंड होगा, सपोज ये वीक फील्ड लाइगेंड है. अगर वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल. और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड भी हो सकता है. अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हुआ तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये होता है जनरली dsp2, जिसका ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर. यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर sp3 हो सकता है या फिर dsp2 हो सकता है. पहले ही हम लोग ये b और d, ये जो दो ऑप्शंस है इसको कैंसिल आउट कर देते हैं. बाकी sp3 हो सकता है, dsp2 हो सकता है. हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखें. पहले अगर देखें कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, मतलब टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है अगर उसमें ये स्प्लिटिंग हुआ वीक फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे इसका स्प्लिटिंग अगर देखें ये है Eg ऑर्बिटल और ये है T2g ऑर्बिटल. यहाँ पे है अगर वीक फील्ड लाइगेंड रहा तो यहाँ पे तो पेयरिंग होगा नहीं, तो यहाँ पे पहले 1 2 3 ऐसे फॉर्म होगा, यहाँ पे रहेगा और बाकी जो है वो रहेगा 1 2 3 4. 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है. यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है. अगर दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसका अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट देखें जो कि है म्यू, ये होता है n मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. n+2 होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे 2, ये होगा √8 आएगा. ये तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये पॉसिबल नहीं है. अब आते हैं यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री में. अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री देखें, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के प्रेजेंट में ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका स्प्लिटिंग देखे d ऑर्बिटल का, तो यहाँ पे अगर ये अगर dxz है, ये dyz है, इसके ऊपर यहाँ पे ये है
dz स्क्वायर, देन ये है dx y, और लास्ट जो है वो है dx स्क्वायर y स्क्वायर। सो ये रहा टोटल 5 ऑर्बिटल। सो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इसका मतलब यहाँ पे इसका पेयरिंग कैसे होगा, ये यहाँ पे टोटल 4 हो गया, और यहाँ पे सारे ही पेयर्ड ऐसे रहेगा, खाली रहेगा ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 4s रहेगा, ये 4s और ये 4p जो कि है खाली। अब यहाँ पे 4 लाइगेंड्स है, ये लाइगेंड्स अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर देगा और बाइंड करेगा ये खाली में। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये यूज करेगा यहाँ से एक डी, यहाँ से एक एस, और ये 2 पी। ये बन गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ये फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करें तो ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे आएगा n+2 √, सो यहाँ पे ये 0 होगा, दैट मीन्स ये 0। सो ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट 0, इसलिए ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइज। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।